प्रश्न 4। सुरेश के पास 375 रुपया है। उसने 230 रुपया की एक घड़ी और 15 रुपये 75 पैसे की एक पेन खरीदी। अब उसके पास कितने रुपये बचे? तो लिखेंगे सुरेश के पास बचा हुआ रुपया। तो सुरेश के पास बचा हुआ रुपया बराबर हो जाएगा 375 रुपया माइनस 230 रुपया जोड़ 15 रुपया 75 पैसा। तो सुरेश के पास कुल रुपया है 375, यानी कुल उसके पास 375 रुपया है, जिसमें से 230 रुपया की घड़ी खरीद लिया और 15 रुपया 75 पैसा की कलम यानी पेन। तो घड़ी 230 रुपया, कलम 15 रुपया 75 पैसा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल खर्च यानी पता चल जाएगा। तो दोनों को जोड़ करके 375 में घटा देंगे तो कितना बचा है वह पता चल जाएगा। तो 375 माइनस 230 प्लस, अब देखिए यहाँ पे रुपया पैसा दोनों में है, रुपया और पैसा दोनों में है, तो इसको रुपया में बदल देंगे क्योंकि ये दोनों रुपया में है, तो इसको भी रुपया में बदलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 जोड़ 75/100, 15 जोड़ 75/100, क्योंकि ये पैसा में है तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भागा। तो 75 पैसा को रुपया में बदल देना है तो 75/100 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों को कोष्टक में कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा करते हैं, तो 75 पैसा बराबर हो जाएगा 75/100 रुपया, और 15 और 75/100 जोड़ देंगे तो रुपया में दोनों आ जाएगा। तो हो जाएगा 375 माइनस 230 प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 15 जोड़ 75 को 100 से भाग देंगे तो 0.75 हो जाएगा। 75 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.75, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसलिए 7 के पहले दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब हो जाएगा 375 माइनस 230 प्लस, अब 15 और 0.75 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15.75, यानी 15 रुपया 75 पैसा को हम कह सकते हैं 15.75 रुपया। अब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 375 माइनस 230 और 15.75 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 245। देखिए 230 और 15 245, और यहाँ पे 0.75 लिखेंगे। अब ये दोनों को घटा देंगे, 375 में से 245.75 को घटाएंगे तो रफ पेज में यहाँ पे लिखेंगे 375, यहाँ पे लिखेंगे 245.75। क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाना है तो ऊपर भी दशमलव दे करके यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 शून्य दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 10 में से 5 यहाँ से पैंचा जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 4, तो 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी यहाँ पे आ गया 129.25। तो 129.25 रुपया सुरेश के पास बचा हुआ है। घड़ी और कलम खरीदने के बाद
उसके पास बचा है 129.25 रुपया। प्रश्न 5, 8 किलोग्राम सब्जी एक थैला में 3 किलोग्राम 250 ग्राम आलू, 4 किलोग्राम 175 ग्राम प्याज, 300 ग्राम मिर्च और 50 ग्राम अदरक है। खाली थैला का वजन निकालिए। तो यहाँ पे 3 किलोग्राम 250 ग्राम क्या है? आलू है। ठीक है, तो एक थैला में 3 किलोग्राम 250 ग्राम आलू है, 4 किलोग्राम 175 ग्राम प्याज है, 300 ग्राम मिर्च है, 50 ग्राम अदरक है। तो पहले इन चारों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको 8 किलोग्राम सब्जी के एक थैला में वो दिया हुआ 8 किलोग्राम उसमें से घटा देंगे। पहले इन चारों को जोड़ेंगे, फिर 8 किलोग्राम में से घटा देंगे, तो ग्राम ग्राम से जुटेगा। तो 0.500 यहाँ पे 5 लिखेंगे, 7 5 12, 12 5 17, हाथ में रहा 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7। तो यहाँ पे आ गया 775 ग्राम। अब किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ेंगे, तो 4 3 7 यानी 7 किलोग्राम 775 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे 7 किलोग्राम 775 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदल देंगे, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम दोनों में आया है, तो इसको किलोग्राम में बदल देंगे। तो हो जाएगा 7 किलोग्राम 775 ग्राम बराबर 7 जोड़ 775 बटा 1000 किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से भागा देना होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 775 को 1000 से भागा दे देंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 जोड़ 775 को 1000 से भाग देंगे तो 0.775 आ जाएगा, क्योंकि 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7.775 किलोग्राम, यानी 7 किलोग्राम 775 ग्राम हो गया 7.775 किलोग्राम। अब कह रहा है कि 8 किलोग्राम सब्जी के एक थैला में, ये सब है तीनों, आलू अदरक प्याज, ये सब, जिसका कि कुल वजन आलू प्याज मिर्च और अदरक का कुल वजन कितना है? 7.775 किलोग्राम। अब कह रहा है खाली थैले का वजन, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः खाली थैला का वजन बराबर कुल कितना है? 8 किलोग्राम। तो 8 में से 7.775 को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम में से 7.775 किलोग्राम को घटा देंगे तो खाली थैला का वजन आ जाएगा। तो 8 में से इसको जब घटाएंगे तो इसको देखिए रफ पेज में घटाएंगे, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 7.775 लिखेंगे।
इस तरह से। अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर भी 3 अंक बना देंगे शून्य दे करके, ठीक है। इसी तरह घटाया जाता है। तो 8 कहें चाहे 8.000 कहें, एक ही बात है। अब घटाएंगे तो इधर से 5 चलेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, तो आ गया 0.225 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.225 किलोग्राम, यानी खाली थैला का वजन कितना है 0.225 किलोग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि अब देखिए 0.225 किलोग्राम, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे शून्य है, 1 किलोग्राम से कम है, तो ये कितना ग्राम हुआ। तो इसको क्या करेंगे 0.225 गुना 1000 कर देंगे तो आ जाएगा ग्राम में। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 1000 से गुना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 225/1000 गुना 1000 ग्राम। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 3 शून्य देंगे बटा में, तो 225/1000 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो, और गुना 1000 है यहाँ पे, तो 1000 से 1000 कट गया, क्योंकि गुना में तिरछा काट सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा 225, यानी 225 ग्राम, 225 ग्राम इसका उत्तर आएगा। तो किलोग्राम में हम कहेंगे 0.225 किलोग्राम और ग्राम में कहेंगे 225 ग्राम।